अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग ने पूर्व कक्षा में पढ़ा मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है तथा माहेश्वर के सूत्रों को पढ़ा, अयुण ऋलृक इत्यादि। अब हम लोग लघु सिद्धांत के सर्वप्रथम सूत्र, पहला सूत्र क्या है? हलन्त्यम। इस सूत्र को पढ़ेंगे आज। हलन्त्यम यह सूत्र पाणिनि के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा नंबर सूत्र है। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के तीसरा नंबर सूत्र है, ठीक है ना। इसमें दो पद हैं। हलन्त्यम में कितने पद हैं? दो पद हैं। एक है हल, एक है अंत्यम। हलन्त्यम दो पद से मिलकर बना है सूत्र। एक है हल और एक है अंत्य पद है। इन दो पदों से सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए इसके पहले का सूत्र मतलब प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा नंबर सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से अनुवृत्ति आती है दो पदों की। किन किन पदों की? उपदेश और इत पद की। किसकी किसकी आती है? उपदेश और इत। दो पद यहाँ पर और दो पद हल और अंत्यम, ठीक है ना। अब इन चारों पदों को हम लोग चारों पदों को लेकर के अर्थ स्पष्ट करेंगे। उपदेशे अंत्यम हल इत, ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। नीचे वृत्ति भी लिखे हैं। क्या वृत्ति लिखे हैं? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उसका भी अर्थ यही होता है, उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी क्या होती है? सर्वप्रथम उपदेश हम लोग जान लेते हैं कि उपदेश कहते किसको हैं। उपदेश कहते किसको हैं? यदि उपदेश हम लोग जान लेंगे, उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल रहेगा उसकी संज्ञा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो उपदेश किसको कहते हैं? इसमें भट्टो जी दीक्षित लिख रहे हैं क्या? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या होता है? आद्योच्चारणम। आद्योच्चारण मतलब आदि उच्चारण। आदि उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। आद्योच्चारणम उपदेश। उपदेश आद्योच्चारणम कहा ना। उपदेश आद्योच्चारणम। आदि उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। आदि अर्थात प्रथम उच्चारण, पहली बार जो बोला गया है उसी को क्या कहते हैं? अब ये किसका पहली बार उच्चारण? हमारा, आपका या किसी और का? है संशय होगा कि नहीं होगा? तो व्याकरण के प्रमुख आचार्य कितने हैं? व्याकरण के प्रमुख आचार्य मुनित्रय के नाम से तीन लोग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। महर्षि पाणिनि, कात्यायन तथा अब अर्थ होगा महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के कृत जो प्रथम उच्चारण है उसे क्या कहते हैं? अब प्रश्न ये उठा कि जब पाणिनि जी बच्चे होंगे, चाहे पतंजलि जी, कात्यायन जी जो भी लोग हैं, वो यदि बच्चे होंगे छोटे से और चाहे जन्म लिए होंगे, क्या बोले होंगे, क्या वो भी उपदेश कहलाएगा? चाहे खाना खाते समय, भोजन करते समय बोलेंगे बच्चा पानी लेके आओ, क्या यह भी उपदेश कहलाएगा? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है?
उसके संबंध में कारिका आती है। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश परिकीर्तिता। धातु सूत्र गणो आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा परिकीर्तिता है, प्रकीर्तिता है, प्रकीर्तिता, ठीक है ना। प्रकीर्तिता क्या है? अच्छा, प्रकीर्तिता, ठीक है ना। इसमें कहते हैं धातु सूत्र गणों आदि, और यहाँ पर लघु सिद्धांत में वाक्य आता है, लेकिन वाच्य है, लेकिन शुद्ध क्या है? वाक्य है, वाच्य मिसप्रिंटिंग है। वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ठीक है ना। अब होगा महर्षि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इनके संबंध में प्रथम उच्चारण जो किया है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो अर्थ कर देंगे धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय, इनके संबंध में महर्षि पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। 10 गण आते हैं, हाँ, भवादि अदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादित्यादि हैं, ठीक है ना। वाक्य अर्थात होता है वार्तिक, ठीक है ना। लिंगानुशासन एक प्रकरण है। आगम किसी वर्ण के स्थान पर किसी और का आगम होता है, मतलब वर्ण भी रहता है और वो भी आ जाता है, आगे पढ़ाएंगे। प्रत्यय स्वादि हैं, तिंगादि हैं, जितने भी हैं। आदेश होता है, जैसे ई के स्थान पर यण क्या होता है? य होता है, तो ई हट जाता है और य आ जाता है, तो ये आदेश होता है। वर्ण विकार जो आदेश होता है वो क्या होता है? शत्रुवत होता है, एक को हटा करके दूसरा होता है, ठीक है ना। इनके संबंध में जितने गिनाए गए हैं, इनके संबंध में जो प्रथम उच्चारण है किनका? मुनि त्रयों का, उसे क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। कोई संशय? अब उपदेश समझ में आ गया है, ठीक है। कोई बच्चा पूछा कि बताइए ये तो व्याकरण बहुत आसान हो गया। गुरुजी पूछ रहे हैं कैसे? आप जैसे उठाए हैं 2 पद किसी सूत्र से उठा के लगा दिए यहाँ पे और अर्थ कर दिए, उसी प्रकार किसी भी सूत्र से किसी भी सूत्र में हम कोई पद लेके आएंगे और अर्थ स्पष्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से अर्थ बनाएंगे। तब कहने कि ऐसा नहीं है। क्या है? सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, सूत्रों में जो पद दिखाई न दे उन्हीं सूत्रों का दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। अनुवर्तन अर्थात ले आना चाहिए, ठीक है ना। अब इस सूत्र में हमें उपदेश और इत पद दिखाई नहीं दे रहा था, उपदेश और पद दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन 2 पदों का अनुवर्तन हम किए हैं, ठीक है ना। और किसी का अनुवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है उसी का कर सकते हैं। समझ आ गया? अब उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल रहेगा उसकी क्या करेंगे हम लोग? जैसे सु औ जस हम आउट, ठीक है ना। आउट क्या है? आउट प्रत्यय है, सुप्रत्यय, इसलिए आउट भी प्रत्यय ही है। अब प्रत्यय संबंधित महर्षि पाणिनि का प्रथम उच्चारण क्या है? आउट है, ठीक है ना। आउट में अब ये क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय संबंधित प्रथम उच्चारण, इसलिए उपदेश हो जाएगा। और उपदेश अवस्था में अंत्य हल कौन हुआ? ट, इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अब इसका नाम पड़ जाएगा इत। अब कह रहे हैं कि जो नाम होता है उसका कुछ ना कुछ फल होता है। व्याकरण में नियम है या संज्ञा सा फलवती, जिसकी संज्ञा होती है उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होता है। तो जो इत यह नाम पड़ा है,
इत जो संज्ञा पड़ी है इसका क्या फल है? इत संज्ञा का कुछ फल है कि नहीं है? नहीं। आगे सूत्र आता है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है ना। विद्यमान वस्तु के न दिखाई देने पर उसकी क्या हो जाती है? कुछ यहाँ पे है जिसे क है और ये गायब हो जाए तो क्या हो जाएगी इसकी? इसका लोप नाम पड़ जाएगा। फिर तस्य लोप जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा का फल क्या है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका इत संज्ञा का फल लोप है। इत संज्ञा का फल क्या है? जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब स्टॉक क्या हो जाएगा? मतलब ये टॉक दिखाई दे रहा है अब गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो गया है जब इसकी इत संज्ञा होगी। समझे? अब इत संज्ञा कब होगी? जब ये उपदेश अवस्था में रहेगा। समझ में आया? जब भी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से वर्ण इत संज्ञक हैं? अयुण में र, ऋलिक में क, अयुज में एवं में च, एवं में न, अयुज में च, हयुर में ट इत्यादि जितने भी वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक हैं। उनका लोप क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। तो क्या कह रहे हैं? रादियो और आद्यर्थाः। ठीक है ना। रादयो जो रादि हैं अयुड़ में र, ऋलिक में क, एवं में न, अयुज में च जितने भी रादि हैं ये क्या है? अणाद्यर्थाः। अणादि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए हैं। मान लीजिए हमें अण प्रत्याहार बनाना है। अ ई उ यही वाला बनाना है। ठीक है ना। अ हमें मिल जाएगा, ड़ कहाँ मिलेगा? इसका लोप हो गया है तो लण में भी ड़ का लोप हो गया है तो हमें ड़ कहीं मिलेगा? इत संज्ञा ड़ मिलेगा? तो जब नहीं मिलेगा तो हमें प्रारंभ तो पता चल जाएगा लेकिन अवधि नहीं पता चलेगा। जब अवधि नहीं पता चलेगा तो प्रत्याहार सिद्ध होगा? बनेगा? जब प्रत्याहार नहीं बनेगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। व्याकरण में जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, व्याकरण बृहद रहेगा, लघु नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किए हैं? जो ये भले ही इत संज्ञक है माहेश्वर सूत्रों में अड़ादि भले ही इत संज्ञक है लेकिन इनका लोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अड़ आदि प्रत्याहारों को क्या करनी है? सिद्धि करनी है। अड़ आदि प्रत्याहार बनाने हैं। यदि हम ड़ च ट ङ जो भी है इत संज्ञक को नहीं रखेंगे तो प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा। अब कह रहे हैं लण में जो अ है वो किस लिए है? लण में जो अ है वो किस लिए है? क्या उसका ही प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है? हैं? नहीं, कहे नहीं। इसका भी प्रत्याहार की सिद्धि ही है। यद्यपि प्रत्याहार को गिनाते समय र प्रत्याहार नहीं गिनाया गया है लेकिन र प्रत्याहार भी बनता है और र प्रत्याहार इसी अ से बनता है। इसका भी प्रयोजन क्या है? र प्रत्याहार की सिद्धि ही है। यदि ये अ हम लोग इसका भी लोप कर देंगे तो र प्रत्याहार नहीं बनेगा। र प्रत्याहार जब हम अच संधि पढ़ाएंगे तो उस समय बनाया जाएगा। आगे क्लास चला रन में बस आज की कक्षा यहीं तक रन देते हैं। बोलो क्या है? अच्छा एक और आदिरंतेन सहेता यही ना है। आदि रंतेन सहेता। इसमें देख लेते हैं कितने पद हैं।
इसमें सबसे पहला कौन पद है? आदि। आदि सबसे पहला पद कौन सा है? आदि। दूसरा कौन सा है? अंत्येन। अंत्येन। तीसरा क्या है? सह और इता। चार ठो इसमें है। आदि, अंत्येन, सह, इता। अब प्रश्न ये उठता है, ये डंडा है, ठीक है ना? इसका आदि कौन हो गया? ये हो गया। और अंत क्या हो गया? तो जब आदि और अंत रहेगा तो मध्य रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? कि मध्य, बिना मध्य के आदि अंत होता है? तो इसमें हम क्या कर लेंगे? मध्य पद का आक्षेप कर लेंगे। आक्षेप अर्थात होता है कल्पना कर लेंगे, ठीक है ना? मध्य पद का क्या कर लेंगे? कल्पना कर लेंगे। अब वृत्ति बोलिए। अंत्य नेता सहित आदि मध्य गानम। अंत्य नेता सहित, अंत्येन इता सहित, अंत्य इत के सहित। अर्थ क्या होगा? अंत्य इसके सहित। अंत्य इसके सहित। इत के सहित, अंत्य नेता सहित। आदि, जो आदि वर्ण। आदि का अर्थ क्या करेंगे? जो आदि वर्ण। अंत इत के सहित जो आदि वर्ण। मध्य गानम, मध्य गानम अर्थात होता है मध्य में, मध्यवर्ती, अर्थात जो मध्य में पठित वर्ण है। मध्य गमयती थी मध्य गानम, मध्य में जो गमन कर रहे हैं, चाहे विचरण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्य गानम। अंत इत के सहित जो आदि वर्ण, वह मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए अपना भी बोध कराता है। इसका अर्थ होगा अंत के सहित जो आदि वर्ण, वह मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए अपना भी बोध कराता है। अंत नेता सहित आदिर मध्य गानम स्वस्य च संज्ञा से, अपना भी बोध कराता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इसमें हम ये सूत्र जो है, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। क्या है? प्रत्याहार विधायक। जिसके द्वारा विधान होता है उसे क्या कहते हैं? विधायक। ये विधायक सूत्र है। किसका विधान करता है? यह प्रत्याहार होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये प्रत्याहार विधायक। कोई भी प्रश्न आए कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? आदिरंतेन सहेता। और इसमें सब कोई एक तो प्रत्याहार बताइए, बनाना है। अब प्रत्याहार, ठीक है? तो अ ई उण री ऋक एवं, ठीक है ना? इसमें अब प्रत्याहार बनाना है, सूत्र घटाएंगे, ठीक है ना? यही सूत्र घटाना सीखना है। व्याकरण में याद करना समझना अलग बात है, घटाना प्रमुख आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जब सूत्र घटाना आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे पूरा व्याकरण दिमाग में छप जाएगा। पहले सूत्र घटाना आना चाहिए। सबसे पहले सूत्र का अर्थ क्या है? अंत्य इत। अब अंत्य इत, सूत्रों में अंतिम अंतिम वर्ण संज्ञक थे, ठीक है ना? और हमें प्रत्याहार क्या बनाना है? और इसमें अंतिम में कौन है? क। इत भी है? तो ये अंत्य इक जो क है, वह महसा सूत्रों में कहाँ है? अरुण में है? ऋलिक में है। क अंतिम इत वर्ण है। क कपय में भी है, लेकिन वह इत वर्ण नहीं है। हमें ऐसा चाहिए जो इत भी हो और अंत में भी हो, मतलब दोनों एक साथ हो। ये नहीं कि अंतिम में है तो इत नहीं है और इत है तो अंतिम में नहीं है, ठीक है ना? ये क्या है? अंतिम है और इत भी है, दोनों एक साथ इसमें है। अंतित वर्ण कौन सा हुआ? क। यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है ना? अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन सा है? अ।
यह अ कहाँ है? यहाँ पे है। इससे भी पहले कोई अवर्ण है नहीं। अंत इत के सहित जो आदि वर्ण कौन सा हो गया? अक। साथ में अंत इत के सहित आदि वर्ण अक हुआ, ठीक है ना। यह जो अक है, आदि और दोनों अक हो जाएंगे। बोलेंगे अंत इत के सहित बोलना है ना, साथ में। अंत इत के सहित आदि वर्ण अक हो जाएगा उसके साथ में, ठीक है ना। अंत इत हुआ क, आदि वर्ण हो गया अ, अंत इत के सहित आदि वर्ण हो गया अक। यह जो अक है वह मध्य में पठित, तो मध्य में पठित वर्ण कौन से हैं? ई, उ, री, री। क्या है? ई, उ, रिल, री। इनका बोध कराएगा। और जो आदि वर्ण है वह अपना भी बोध कराएगा। तो पहले ई, उ, री, री, ठीक है ना। और आदि वर्ण अपना भी बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा? अ, ई, उ, रिल, री। अब प्रत्यार से अ, ई, उ, रिल, री का क्या होगा? कोई दिक्कत? जैसे लिखा है यथा अण इति अ, ई, उ वर्णानाम संज्ञा। जैसे क्या बोले हैं उसमें? जैसे अण, यथा अण इति, जैसे अण अ, ई, उ वर्णों का क्या है? संज्ञा है। अब अण प्रत्याहार देखते हैं। अ, ई, उ। इसमें अ अंतिम वर्ण कौन सा है? अंत वर्ण हो गया ड, उसके सहित आदि वर्ण हो गया अ, अंतित हो गया ड, इसके सहित आदि वर्ण हो गया अण, ठीक है ना। अण वह क्या हो जाएगा? वह मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए। मध्य में पठित वर्ण है ई, उ, ई, ई, उ, इनका बोध कराएगा प्लस वह अपना भी बोध कराता है तो अ अपना भी बोध कराएगा। इससे क्या हो जाएगा? अ, ई, उ इन वर्णों का संज्ञा हो जाएगा। कौन? अण। अण क्या होगा? संज्ञा। और अ, ई, उ क्या हो जाएंगे? संज्ञी। जिस बताए थे कि जिसका ज्ञान होता है वह क्या कहलाएगा? संज्ञी। और जिसके द्वारा ज्ञान होता है वह क्या कहलाएगा? संज्ञायते इति संज्ञा। जो ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। अण के द्वारा किसका ज्ञान हो रहा है? तो कौन करा रहा है? अण करा रहा है ना, अ, ई, उ का। अण क्या हो जाएगा? संज्ञा। और जिसका ज्ञान होता है वो क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। तो अण संज्ञा होगा, अ, ई, उ क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। एवं उसी प्रकार अ, च, हल, अल इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध करेंगे। कोई प्रश्न है? बता। आप बोले अभी कि वो अण है तो बोले कि वो आदि हो जाए, तो उसमें लिख रहा है आदि, मतलब आदि वर्ण के साथ बोध कराता है अपना आदि, तो आदि अण नहीं लिखा है, सिर्फ अ का है लिखा है। सिर्फ अ इसलिए लिखा रहा है। हम लोग का सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहेता। इसमें एक सूत्र है अप सहयुक्ते अप्रधाने। कारक का सूत्र क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। अप्रधान अर्थ में तृतीया होती है सह के साथ। वहां का वो है बता रहा है, वहां का उदाहरण है पुत्रेण सह आगतः पिता। तो पुत्र के साथ पिता आ रहे हैं। अर्थ ये नहीं हुआ कि पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता है। इसमें प्रधान कौन हुआ? पुत्र हुआ कि नहीं? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ, क्योंकि इसमें किस सूत्र से हुआ है? सहयुक्ते अप्रधाने। सह के साथ योग होने पर अप्रधान अर्थ में तृतीया होती है। यहाँ पर अप्रधान पुत्र को बनाएंगे। पिता प्रधान होता है कि पुत्र प्रधान होता है? पिता प्रधान होता है। अब इसमें क्या बनाएंगे? अप्रधान किसको बनाएंगे? पुत्र को। पिता के साथ पुत्र आता है, इसका अर्थ होगा, क्योंकि अप्रधान अर्थ में इसमें तृतीया हुई है। तो प्रधान कौन हो गया? पिता। उसी प्रकार यहाँ पर अंतेन सह इता में क्या हुआ है? आदि अंतेन सह इता। इसमें क्या हुआ है कि संयुक्त प्रधान से तृतीया हुई है अंत्यन में। किसमें? अंत्यन में। ये क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा।
ठीक है ना। और व्याकरण का नियम है कि प्रधान और अप्रधान में प्रधान का ही ग्रहण होता है। प्रधान और अप्रधान में किसका ग्रहण होता है? प्रधान का ही ग्रहण होता है। इसलिए जो प्रधान आदि है वही अपना बोध कराएगा, अंत अपना बोध समझ में आ गया। ये आगे का है, प्रश्न उठ गया तो बता दिए, ठीक है ना। क्लास समाप्त किया जाए। जिसको कुछ भी ना समझ में आए पूछ सकता है, और ऑनलाइन वाले लोग कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। हाँ, इसका व्याकरण का जो भी है पीडीएफ जो है संज्ञा प्रकरण का पीडीएफ आपको मिल जाएगा SAM7766, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर के व्याकरण आएगा, व्याकरण वाले कोष्ठक में आपको संज्ञा प्रकरण का पीडीएफ मिल जाएगा। जाकर के आप लोग गूगल में जाएंगे, SAM7766 सर्च करेंगे, वहां पर व्याकरण जो कोष्ठक उसमें टच करेंगे, उसमें संज्ञा प्रकरण अच्छ संधि नाम का 2 पीडीएफ है, कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी संज्ञा प्रकरण चल रहा था, आप लोग संज्ञा प्रकरण डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो महादेव आज क्लास बंद करते हैं।